हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इसमें एसएससी जीडी के लिए मैथ के अंतर्गत कार्य और समय चैप्टर को पढ़ रहे थे। इस वीडियो में मैं पिछले सालों में पूछे गए एसएससी जीडी के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, जिससे आप लोगों का बढ़िया से बढ़िया और अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को अलग अलग क्रम से 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है तथा फिर वह कार्य छोड़ देता है। ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है। तो मैं बताया था ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं हम लोग, ए और बी लिख लेते हैं और कितने दिनों में ये काम करेंगे उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे, इनके कामों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग। 10 और 15 का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा, ये 30 होगा। किसका किसका हमने एलसीएम लिया है? 10 और 15 का। इन दोनों का अगर एलसीएम हम लोग लें लघुत्तम 100 पर, तो ये क्या होगा, 30 होगा। ठीक है। यह क्या होता है? यह कुल काम होता है। किसका काम होता है ये, कि ए जो है 10 दिन में कितना काम करेगा। ए कितना काम करेगा, 30 काम। बी कितना काम कर रहा है, 30 काम। कितने दिनों में, 15-15 दिनों में। ठीक है। अब उसके बाद से बोला हुआ है कि बी अकेले 3 दिन कार्य करता है। ठीक है। बी अकेले कितने दिन काम करता है, 3 दिन, और फिर कार्य छोड़ देता है। ठीक है। ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी अकेले 3 दिन काम करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, जो दिन रहता है उसे क्या करते हैं, टोटल कार्य में भाग हम लोग दे देते हैं। मैं पिछली क्लास में यह बताया था कि इफिशियंसी मतलब क्षमता कैसे निकालते हैं। वैसे भी फार्मूला होता है कार्य बटे समय, किसका, शक्ति या क्षमता का। तो ऐसे ही ये कार्य हो गया या समय हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3, यह 3 हो जाएगा। और ऐसे ही इसका निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, टोटल कार्य बटे समय, कितना हो जाएगा ये, यहाँ से हो जाएगा 2। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बी के 3 दिन का काम हम लोग निकाल लेंगे। बी के 3 दिन का जो काम होगा वह क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे टोटल काम में से। अब जो काम बचेगा वह कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है। तो वह कितने दिनों में करेगा, उसके लिए क्या करेंगे, बचे हुए काम में ए के इफिशियंसी से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है। जब क्षमता निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए कार्य में किससे, कार्य में हम लोग किससे, समय से, समय जो रहता है, यह वाला जो समय रहता है उससे भाग देते हैं। ठीक है। और जब समय निकालना रहता है तो क्या करते हैं हम, कार्य में किससे, क्षमता से, क्षमता से या इफिशियंसी से हम लोग भाग देते हैं। ऐसे करके कुछ आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं। तो 3 दिन में बी द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बी द्वारा 3 दिन का किया गया कार्य कितना हो जाएगा। तो एक दिन का 2 कार्य है बी द्वारा किया हुआ, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3। ठीक है। अब कार्य कैसे निकलता है, तो कार्य निकलता है यहीं से, सब आ जाता है, यहीं से आ जाता है। क्या करते हैं हम लोग, क्षमता गुणे समय। ठीक है, यहीं से आ जाता है। यही सब है, इसी को ऊपर नीचे किया जा रहा है, इसी को साइड में किया जा रहा है, तो ये सारा चीज निकल के आ रहा है। ठीक है। तो बी के 3 दिन का काम तो हम लोग क्या किए, क्षमता में 3 दिन का गुणा कर दिए, टोटल कितना हो जाएगा, 6। ठीक है। तो बचा हुआ कार्य कितना होगा, बचा कार्य कितना होगा, टोटल कार्य कितना है, 30 है, माइनस बी द्वारा कितना किया हुआ है, 6। तो बचेगा कितना, 24 बच जाएगा। ठीक है। तो यह 24 कार्य कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है। तो ए द्वारा 24 कार्य करने में लगा समय, लगा समय कितना हो जाएगा। तो समय अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं, कार्य में उसकी क्षमता से हम लोग भाग देते हैं। तो कार्य कितना है, कार्य है टोटल 24, और ए का क्षमता कितना है, 3। तो कितना हो जाएगा, यह कटेगा तो हो जाएगा 8। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3। ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग निकालेंगे। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ए और बी को लिख लेंगे हम लोग, ये कितने दिनों में कार्य को करते हैं वह लिख लेंगे। अब इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो वह निकल जाएगा क्या, कुल काम, कि ए जो है 10 दिन में कितना काम करेगा, बी जो है 15 दिन में कितना काम करेगा। ठीक है। तो कितना काम ये ए कर रहा है 10 दिन में, 30। बी जो है कितना काम कर रहा है 15 दिन में, 30। तो क्षमता हम लोग कैसे निकालते हैं, काम में उसके समय से भाग कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से अगर इससे में इसका भाग करते हैं तो 3 हमें मिलेगा। ऐसे ही इसी में इसका भाग करते हैं तो हमें 2 मिलेगा। तो ये दोनों क्या है, यह क्षमता है ए और बी का। ठीक है। ए का क्षमता 3, बी का क्षमता 2।
ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बोला हुआ है बी अकेले 3 दिन काम करता है, बी अकेले 3 दिन काम करता है। तो बी के 3 दिन का काम हमने निकाल लिया, कितना हो गया, 6। अब यही ये 6 क्या करेंगे, टोटल काम में से घटा देंगे, जो काम हमारा बचेगा वह कौन करेगा, वह ए करेगा। ठीक है। तो ए द्वारा अगर समय निकालना हो हमें, तो शेष काम में हम लोग क्या करेंगे, ए की क्षमता से भाग कर देंगे। हमारे पास जो भी वैल्यू मिलेगी वह क्या हो जाएगा, ए द्वारा किया गया, ए द्वारा लिया गया समय हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 8 दिनों में, बी 24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है। तो ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करना है, और 4 दिन पहले जो है ए काम को छोड़ देता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल काम निकालेंगे और इफिशियंसी निकालेंगे। ठीक है, 8, 24। अब यहाँ से अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए, तो 8 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 8 और 24 का एलसीएम होगा कितना, 24 ही होगा। ठीक है। अगर 8 और 24 का एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हमने 24 लिख लिया। यह 24 क्या है, यह कुल काम है। ठीक है। कुल काम है, किसका काम है, तो ए का 8 दिन में किया गया काम और बी का 24 दिन में किया गया काम। ठीक है। अगर हम लोग क्या करें, इस ए के 8 दिन से इसमें अगर भाग कर दें तो क्या हमें मिल जाएगा, ए का क्षमता मिल जाएगा। क्षमता मतलब कार्य बटे समय होता है। तो 24 में अगर 8 से हम लोग भाग कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, 3 मिल जाएगा यह। तो इफिशियंसी ए की कितनी हो जाएगी, 3। ऐसे ही 24 में हम लोग 24 का भाग करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1। तो बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 1। अब बोला हुआ है कि 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ठीक है। तो देखिए, अगर 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, ठीक है, तो मान लीजिए ए इतना काम किया और बी इतना काम किया। ठीक है। यह जो है 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ठीक है, यह ए का काम है, यह बी का काम है। ठीक है। अब उसके बाद से अगर हम लोग क्या करें, इस ए द्वारा 4 दिन का काम यहाँ पे जोड़ दें, यहाँ पे जोड़ दें। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ए द्वारा 4 दिन का काम जोड़ दिया अगर, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वह चीज़ मिल जाएगा जब ए और बी दोनों क्या करेंगे, टोटल साथ साथ काम करेंगे। ठीक है। मैंने क्या बोला कि ए जो है 4 दिन पहले तक काम करता है, इधर ये वाला हिस्सा, और बी जो है टोटल काम करता है। इतने दूर में ये तो काम किया नहीं, तो हम लोग ए के 4 दिन का काम अपने तरफ से क्या करें, निकाल के जोड़ दें, तो यह टोटल हो जाएगा। यह टोटल वह काम हो जाएगा जब ए और बी जो है साथ मिल करके टोटल को पूरा करेंगे। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका दूसरा तरीका होगा समझने के लिए, कि हम लोग समझेंगे कि ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको भर करके एक बराबर कर दिया। अब ये टोटल जो है किसके लिए हो जाएगा, ए और बी दोनों के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो ए के 4 दिन का कार्य, ए का कर लीजिए, ए का 4 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो ए के 1 दिन का कार्य उसके एफिशिएंसी के बराबर होता है। तो 4 दिन का कार्य क्या होगा, 4 से उसमें गुणा कर देंगे, टोटल क्या होगा, 12 होगा। ठीक है। ये जो है 4 दिन में कितना काम कर लेता, अगर होता तो 12 कार्य कर लेता। ठीक है। तो इसका मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, यही 12 कार्य किस कहाँ जोड़ देंगे, यहाँ ऐड कर देंगे। टोटल जो कार्य कर रहे थे ए और बी, उसी में क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है। तो ए प्लस बी द्वारा द्वारा साथ 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 किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा, इतना तो ए छोड़ करके भाग जा रहा था, अगर वही वाला हम लोग पूरा कर दें तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों साथ रहेंगे। तो अगर यह छोड़ करके भाग जा रहा था तब तो बी पूरा कर ही दे रहा था, कितने काम, 24 काम। और यह वाला अगर जोड़ दें तो 7 हो जाएगा वह। तो 24 + 12 कितना हो जाएगा, अब 36 काम हो जाएगा। ठीक है। अब 36 काम हो जाएगा, कि ये भागा था वह भी क्या किया हमने, जोड़ करके उसको साथ मिला लिया। ठीक है। मतलब टोटल समय तक अगर ये काम करता तो 36 काम उतने ही टाइम में होता जितने समय में ए छोड़ करके भागा था और बी को काम करने में लगा। ठीक है। तो ए प्लस बी द्वारा लिया गया गया कुल समय, कुल समय क्या हो जाएगा, तो टोटल कार्य कितना है, 36 है। अब ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, तो 3 ए का है और बी का क्या है, 1 है। तो टोटल कितना होगा, 3 + 1 मतलब 4। तो यहाँ से 36/4, अगर इससे इसको कट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9। 9 दिन होगा आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर से समझेंगे इसको, क्या करना है,
कि अगर सपोज करिए ए जो है पहले चला जाता है कार्य पूरा होने के, ठीक है। तो कितने दिन पहले जाता है, 4 दिन पहले। तो ऐसे करके हमने बना लिया 2 लाइनें, ठीक है। या ए जो सपोज करिए अगर ए और बी दोनों साथ में काम करते तो कहीं यहीं पे जा करके खत्म हो जाता है, यहीं पे। ए और बी दोनों अगर साथ काम करते तो क्या होता, कहीं यहीं पे जाके खत्म हो जाता। लेकिन ए जो है 4 दिन पहले ही क्या किया, छोड़ करके चला गया, ठीक है। ए जो है 4 दिन पहले ही क्या किया, छोड़ करके काम चला गया, ठीक है। तो बी को और ज्यादा समय लगा, जहाँ यहीं तक लगना चाहिए वो उसे कहाँ तक लग गया, यहाँ तक करने में लग गया, ठीक है, काम को करने में। ठीक है, ए और बी अगर साथ में काम करते तो सपोज करिए यहाँ तक ही आता, यहाँ तक ही कर लेते, खत्म हो जाता। लेकिन ए जो है 4 दिन पहले ही चला गया छोड़ करके, तो बी को, ये तो बी का ही हिस्सा है, बी को और आगे ए का भी काम पूरा करना पड़ेगा, तो यहाँ तक आ गए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के 4 दिन का काम और क्या करेंगे, इसमें जोड़ लेंगे। तो वह कितना हो जाएगा, इतना तक बढ़ जाएगा। यह क्या होगा, यह जो है ए बी दोनों साथ में रहेंगे वह वाला काम दे देगा। उसके लिए क्या करना होगा हमें, तो हमने ए और बी, ए का 4 दिन का काम निकाला, उसको टोटल काम में जोड़ दिया, ठीक है। अब यह वह काम हो मिल गया हमें जब ए और बी साथ में रहेंगे। तो ए और बी साथ में रहेंगे तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, उसकी इफिशियंसी से भाग करके हम लोग समय निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 2 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ये हमसे पूछा हुआ है। तो मैं आप लोगों को पहले ही कुछ फार्मूले बताया था कि M/T/W, ठीक है। M/T/W, ये 1 1 1 रहेगा, या 2 2 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे काम सेम है, तो यह W वाला हटा देंगे हम लोग, MDT से ही काम चलाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, 5 महिलाएं, 5 महिलाएं को M से हम डिनोट कर रहे हैं कितने दिन में, 8 दिन में। डी की जगह 8 कर देंगे, ठीक है। एम मतलब क्या, मैन या महिला जो भी रहेगा, या बच्चे। यहाँ पे जबकि 8 बच्चे, तो 8 बच्चे को चाइल्ड से, मतलब सी से डिनोट मैं कर रहा हूँ, बच्चे का चाइल्ड होता है, और महिलाएं को एम से हम डिनोट कर रहे हैं। तो ये कितने दिन में पूरा करते हैं, तो 10 दिन में, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये 8 से 8 कट जाएगा, 5 से या 2 टाइम में कट जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, M/C = 2/1, यानी महिलाओं की इफिशियंसी एक तरह से 2 आ गई, और चाइल्ड का एक, इसके करिस्पॉन्डिंग देख लेंगे हम लोग, ठीक है। वही वैल्यू हम लोग इफिशियंसी के लिए ले लेंगे। अब उसके बाद से, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल कार्य निकालेंगे। तो कार्य के लिए क्या लिया जाएगा, तो कोई एक साइड ले लो, ठीक है। जैसे यह एक कार्य होगा उतना ही बराबर यह भी कार्य होगा, तो कोई एक साइड हम ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर 5M, उसके बाद से क्या, गुणे 8 लिख लें। तो 5 गुणे M की जगह पे क्या, इफिशियंसी 2 है, तो 2 हमने लिख लिया, 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80। टोटल कार्य क्या हो जाएगा, 80। तो 2 महिलाएं और 4 बच्चे उस काम को कितने दिनों में, मतलब 80 काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 2 महिलाएं और 4 बच्चे का क्षमता कितना हो जाएगा, तो वह कैसे निकालेंगे, तो एम की जगह पे क्या रखेंगे, 2, और +4 इंटू सी की जगह पे क्या रखेंगे, 1, ठीक है। मतलब एक महिला की क्षमता 2 है, तो 2 महिलाओं की क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और एक, अगर बच्चे की क्षमता 1 है तो 4 बच्चे की क्षमता क्या होगी, 4 होगी। टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। तो क्या पूछा है, तो कुल समय निकालेंगे किसके लिए, कुल समय किसके लिए, 2 महिलाओं और 4 बच्चे द्वारा, ठीक है। लिया गया कुल समय द्वारा, कुल समय कितना होगा, तो टोटल कार्य 80 है, टोटल कार्य 80 है। और इनके द्वारा लिया गया कुल समय के लिए क्या करेंगे, इनका इफिशियंसी कितना है, 8, उससे क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो कितना निकल जाएगा, 10। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं करना है हमें, जो भी दिया रहे वही लिख लेना है। जैसे 5 महिलाएं हैं तो महिलाओं की इफिशियंसी को हमने एम मान लिया, और बच्चों की इफिशियंसी को हमने क्या मान लिया, सी मान लिया, ठीक है। चाइल्ड से बच्चा होता है। तो हमने क्या किया, 5M, एक महिला का एम हमने माना, तो 5 महिलाओं का 5M हो जाएगा, गुणे 8 अगर हम लोग कर दिए तो वह टोटल काम हो जाएगा 5 महिलाओं द्वारा, ठीक है। और ऐसे ही 8 बच्चे द्वारा, 8 और सी क्या है, उनकी इफिशियंसी गुणे समय अगर हम लोग कैलकुलेट कर दें तो यह उनका कार्य हो जाएगा। ये दोनों कार्य बराबर हैं, मतलब एक ही काम को ये कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, महिला और बच्चे का इफिशियंसी आ जाएगा। अब कुल कार्य ज्ञात करने के लिए कोई एक साइड ले लीजिए, या तो 5M/8, या 8C/10। यहाँ पे अगर यह ले रहे हैं तो एम की वैल्यू आप पुट करेंगे तो इतना मिलेगा, अगर यह ले रहे हैं तो सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो भी इतना मिलेगा, ठीक है।
अब उसके बाद से हमें जो भी कैलकुलेट करना है उनका इफिशियंसी टोटल निकालेंगे तो कितना होगा, 2 महिलाएं और 4 बच्चों का हमने क्या निकाला, क्षमता निकाला, तो कितना निकल गया, 8 निकल गया। ठीक है, अब हमें इनके द्वारा लिया गया कुल समय अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल काम में इनके टोटल क्षमता से भाग कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनल अर्जुन मिलकर के एक कार्य को 57 दिनों में, अर्जुन रोहन 38 दिनों में, रोहन और सोनल 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सोनल अर्जुन रोहन मिलकर के इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सोनल को एस हमने ले लिया, अर्जुन को ए ले लिया और रोहन को आर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सोनल प्लस अर्जुन, ठीक है, फिर उसके बाद से क्या दिया हुआ है, अर्जुन प्लस रोहन, फिर रोहन प्लस सोनल। ठीक है, तो यहाँ से इनका जो है कार्य का टोटल दिन 57, इनका कितना हो रहा है, ये 38 हो गया, ये भी 38 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, इनका एलसीएम ले लेंगे। कैसे लेंगे हम लोग, कि ऐसे करके इसको लिख देंगे। ठीक है, और अगर 57 या 38 38 ही है तो एक ही बार 38 लिख लीजिए। इस इन दोनों का लसा कितना होगा, इन दोनों का लसा होगा 114। अगर निकालेंगे आप लोग तो कितना मिल जाएगा हमें, 19×3 = 57, 19×2 = 38। ठीक है, तो 19×6 = 114 होगा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 114। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे हम लोग, इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। इससे अगर डिवाइड करें हम लोग तो कितनी बार जाएगा, तो यह 3 बार जाएगा। ठीक है, और यह भी क्या हो जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक, अब उसके बाद बोला हुआ है कि सोनल अर्जुन रोहन मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करें, इनकी इफिशियंसी निकाल लें हम लोग। ठीक है, तीनों की क्या करना है, हमें इफिशियंसी निकाल लेना है और टोटल कार्य में हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, तो तीनों की इफिशियंसी के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए दो दो की इफिशियंसी कितनी है, एस प्लस ए, फिर प्लस ए प्लस आर, फिर प्लस आर प्लस एस। यह टोटल कितना है, एस प्लस ए का इफिशियंसी 2 है, प्लस ए प्लस आर का इफिशियंसी 3 है, प्लस आर प्लस एस का इफिशियंसी 3 है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इनको आपस में जोड़ो तो एक ऐसे यहाँ, एक ऐसे यहाँ, एक ये यहाँ, एक ये यहाँ, एक आर यहाँ, एक आर यहाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2s प्लस ए प्लस आर लिख सकते हैं। दो दो होगा, दो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आर, तो एस प्लस ए प्लस आर कितना हो जाएगा, यह टोटल हो जाएगा 8/2 या 4। ठीक है, मतलब इन तीनों की इफिशियंसी टोटल कितनी हुई, 4 हुई। ठीक है, अब हम अलग अलग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, एस प्लस ए का रख देंगे तो आर का निकल जाएगा, ए प्लस आर का अगर 3 रख देंगे तो वह क्या निकल जाएगा, इस एस का निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे तीनों का निकल सकते हैं, लेकिन हमें तीनों साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं तो तीनों की इफिशियंसी इकट्ठा चाहिए। ठीक है, तो तीनों द्वारा लिया गया समय कितना होगा, अगर तीनों साथ में काम करें तो। ठीक है, तो समय कितना हो जाएगा, तो समय हो जाएगा कुल कार्य तीनों द्वारा कितना किया जा रहा है, 114 है, 114 काम ही है, और इसको तीनों मिल करके कर रहे हैं तो तीनों की इफिशियंसी है 4। ठीक है, उसे भाग कर देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4×2 = 8 होगा, 3 बचेगा, 4×34 हो जाएगा, 4×8 = 32 और 2 बचा 20 हो जाएगा, 4×5 = 20। आंसर कौन सा होगा, आंसर यह होगा। ठीक है, सिंपल क्या करना है, पहले हम लोग जो भी दिया हुआ है टर्म वो सब लिख लेंगे, जितने दिनों में वो काम करते हैं वह लिख लेंगे, उनका एलसीएम ले लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, टोटल कार्य मिल जाएगा कि एस प्लस ए कितना काम कर रहे हैं, 114, ए प्लस आर भी इतना ही काम कर रहे हैं, आर प्लस एस भी इतना ही काम कर रहे हैं। अब इनकी एफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए क्या बताया था मैं, इससे इसमें भाग करते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से इफिशियंसी निकल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यह दो दो का इफिशियंसी ये हमें मिला है। ठीक है, तो एक एक का निकालने के लिए क्या करेंगे, अब पहले क्या करें, सबको जोड़ दें तो वहां से हमें क्या निकल जाएगा, इन सब के इफिशियंसियों का सम निकल जाएगा। अब अगर साथ साथ काम पूछा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल इफिशियंसी से टोटल कार्य में भाग कर देंगे। अगर अलग अलग पूछा रहता तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग इफिशियंसी निकाल लेते हैं यहाँ और इनका यूज करके। ठीक है, और अलग अलग टोटल काम में डिवाइड करते हैं हम लोग, तो अलग अलग कार्य कितने दिनों में होगा वह निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी 8 दिनों में पेंट कर सकता है, सी 10 दिनों में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिनमें ए द्वारा पेंटिंग पेंट की जा सकती है। यदि बी और सी दोनों साथ मिल करके एक दिन छोड़ करके एक दिन उसका साथ दें, पहले दिन ए अकेला पेंट करना आरंभ करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी और सी को लिख लेंगे, या 12 दिन या 8 दिन या 10 दिन। ठीक है, अब क्या करेंगे, टोटल कार्य हम लोग निकाल लेंगे कि इनके द्वारा बारी बारी से कितना काम किया जा रहा है।
तो इसके लिए क्या करेंगे, 12, 8 और 10 का एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, कितना, 12, 8 और 10 का अगर एलसीएम निकाला जाए, लॉसो निकाला जाए, ठीक है, तो वह कितना होगा, वह 120 होगा। तो 120 हमने लिख दिया। अब यह 120 क्या है, यह कुल काम है, किसके द्वारा किया हुआ, तो यह ए द्वारा 12 दिन में 120 काम किया जाएगा, बी द्वारा भी 12 दिन 8 दिन में 120, और सी द्वारा 10 दिन में 120 काम, मतलब 120 पे काम वाला पेंटिंग किया जा सकता है। ठीक है, जो भी पेंटिंग का काम है वह 120 हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब इफिशियंसी निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि इससे जो है इसमें भाग कर लेते हैं। तो 12 से इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार में होगा, तो वह 10 बार में होगा। 8 से भाग करेंगे तो 15 बार में, 10 से भाग करेंगे तो 12 बार में। ठीक है, किस में भाग करेंगे, इसमें 120 में। ये हमारा क्या हो गया, ए की इफिशियंसी या बी की इफिशियंसी या सी की इफिशियंसी। ठीक है, ऐसे करके। अब बोला हुआ है कि ए जो है टोटल पेंटिंग कितने दिनों में करेगा, जबकि बी और सी जो है एक दिन छोड़ करके ए का साथ देते हैं, जबकि ए काम को स्टार्ट करता है, मतलब ए प्रारंभ करता है। ठीक है, तो ए यहाँ मान लीजिए स्टार्ट किया, तो पहले दिन कितना काम हुआ, एक, या पहला दिन है। अब दूसरे दिन क्या, ए बी, बी और सी इसके साथ आ जाएंगे, तो दूसरे दिन कितना काम होगा इनकी इफिशियंसी के बराबर। ठीक है, 10, 15 और कितना, 12, ये टोटल कितना होगा, तो यह हो जाएगा 37। ठीक है, इनकी इफिशियंसी जितनी होगी वह, यह दूसरा दिन हो गया। अब तीसरे दिन फिर ए अकेले ही काम करेगा, तो यह 10 हो गया, यह तीसरा दिन हो गया। फिर चौथे दिन क्या होगा, ए, ए के साथ बी और सी आ जाएंगे, या टोटल 37 हो जाएगा, या चौथा दिन। अभी देखिए यहाँ से अगर देखिए, टोटल हमारा काम 120 होना है, यह काम है, डेली का काम है यह। ठीक है, तो यह 10 और 37, 47 अभी 120 से कम है। 10 और जुड़ेगा तो कितना होगा, 57, अभी भी कम है। अब 57 में अगर 37 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, यह 7 7 14, और यह 5 3 8 1 9, 94 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगले दिन क्या होगा, ए अकेला हो जाएगा, इसमें 10 और जोड़ दो तो यह 5वें दिन मिल जाएगा हमें। 10 और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा कितना अगले दिन कौन जुड़ेगा, तो अगले दिन बी और सी दोनों जुड़ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास काम कितना बचेगा, इतने दिन में, 5 दिन में तो कितना काम खत्म हो गया, 104 काम खत्म हो गया। अब इस दिन के लिए, छठवें दिन के लिए कितना काम हमारे पास बचा, तो हमारे पास जो काम बचा वह कितना है, तो 104 खत्म हो गया तो बचा हमारे पास 16 काम ही बस। जबकि यहाँ पे अगर होता तो कितना काम हो सकता था, 37 काम हो सकता था, लेकिन कमवा तो बचा है 16। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 16 काम में इससे अगर डिवाइड हम लोग कर दें तो क्या हमें मिल जाएगा, वह समय मिल जाएगा। ठीक है, तो छठवें दिन में कितना समय लगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो 16/37 कर देंगे। ठीक है, 5 दिन यह, 5 दिन तो यह लगेगा, और छठे दिन में कितना समय लगेगा, तो इतना समय लगेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 + 16/37, तो इसी को लिख सकते हैं 5:16/37, इतना समय। ठीक है, और अगर इसमें हम लोग देखें कौन सा सही होने का ज़्यादा चांस है, तो इसके सही होने का चांस है। ठीक है, पूरा एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं करने जाएंगे हम लोग, 5 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, बाकी सब थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर है आंसर में, तो इसलिए हम लोग यह समझेंगे कि सही है। इसको कैलकुलेट भी करेंगे तो लगभग उतने के ही आसपास आएगा। यहाँ से समझ आ रहा है, देखिए यहाँ तक तो सबको, अगर पूरा वीडियो देखे होंगे आप लोग कार्य और समय का, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से क्या है, पहले दिन ए काम करना स्टार्ट करता है तो कितना काम करेगा, अपनी अपनी इफिशियंसी के बराबर कितना होगा, 10 काम, या पहले दिन का हो गया। ठीक है, दूसरे दिन कितना काम होगा, तो ए के साथ बी और सी और जुड़ जाएंगे, तो इन टोटल की इफिशियंसी 37 हो जाएगी। तो दूसरे दिन इतना काम और हो जाएगा, तो टोटल काम कितना हो गया, 47। तीसरे दिन ये अकेले हो जाएगा, उसका काम कितना होगा, 10 काम वो करेगा तो 57 हो जाएगा। फिर चौथे दिन बी और सी और जुड़ जाएंगे, तो 37 और काम होगा, तो वह टोटल जोड़ने के बाद कितना होगा, या टोटल जोड़ने के बाद हो जाएगा 94। फिर 5वें दिन ये अकेला हो जाएगा तो 10 और काम वो जो करेगा, 5 दिन तक कितना हो जाएगा, 104 काम हो जाएगा। अब छठे दिन के लिए काम कितना बचा, टोटल तो 120 होना चाहिए, तो बचा हमारे पास 16। 16 काम छठे दिन करना है, लेकिन उसमें और कौन कौन शामिल हो जाएंगे, ए और बी भी शामिल हो जाएंगे। तो उनकी इफिशियंसी टोटल कितनी हो जाएगी, वह 37 हो जाएगी, जबकि काम हमारे पास 16 बचा है। तो 16 काम को करने के लिए कितना समय लगेगा छठवें दिन में, तो 16 में क्या करेंगे, इनकी इफिशियंसी से भाग कर देंगे। उतना पर्टिकुलर समय किस में लगेगा, छठवें दिन के समय में। 5 दिन तो यह हो ही गया है, और उतने दिन में 104 काम तो हो ही गया है। तो 16 काम के लिए कितना समय लगेगा, तो 16 में 37 से हम लोग भाग कर दें। ठीक है, तो 5 दिन यह हो गया, और छठे दिन में इतना समय हो गया, तो ये टोटल जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा।
लगभग 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो वो ऐसा आंसर कौन है, यह है। तो यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अमन, राम, कपिल एक कार्य को क्रमशः 68, 51, 17 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं कि अमन पहले दिन, ठीक है, अमन पहले दिन कार्य करता है, राम दूसरे दिन कार्य करता है, कपिल तीसरे दिन, ठीक है, कार्य करता है, और फिर अमन चौथे दिन कार्य करता है, और यह क्रम इसी प्रकार जारी रहता है। तो 50% कार्य होने में लगभग कितने दिन लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, मतलब एक एक दो दो दिन के आसपास का डिफरेंस है, तो उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले अमन का हमने ए ले लिया, राम का आर ले लिया, कपिल का के ले लिया। ठीक है, तो ए आर के ऐसे करके हमने डिनोट कर लिया समय बचाने के लिए। यहाँ पे हो गया 68, यहाँ पे हो गया 51, यहाँ पे हो गया 17। आप लोग एग्जाम में क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे 68, 51, 17। ठीक है, और जल्दी जल्दी शार्ट में ए आर के लिखना हो तो लिखिए, नहीं तो वैसे ही थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन करते रहेंगे। चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, अब कार्य निकाल लेंगे, टोटल कार्य क्या होगा, तीन का एलसीएम। ठीक है, तीन का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, किसका किसका, 68, 51 और 17 का। तो इनका एलसीएम हो जाएगा, और 17 चौका 17 तिया, मतलब टोटल यह हो जाएगा 204। ठीक है, या डायरेक्ट आप लोग थोड़ा सहूलियत के लिए क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 3 गुणे 4, ऐसे करके पहले ही ब्रेक करके रखेंगे, ताकि हमें आसानी से इफिशियंसी कैलकुलेट करने में आसानी हो। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग डाल लीजिएगा कि इसका गुणनखंड कितना हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके यह क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इफिशियंसी अगर कैलकुलेट करना है, तो इसका इफिशियंसी क्या होगा, ए का, तो 68 से इसमें भाग करेंगे हम लोग, तो कितने धाए में जाएगा, तो 3 बार में। ठीक है, कैसे, 17 चौका 68 और 3 का गुणा करो, इसे 68 से इसमें भाग कर दो, 204 में 68 से हम लोग क्या करें, भाग कर दें तो इतना आएगा। अब 51 से अगर इसमें भाग करें तो कितना आ जाएगा, 4। फिर 17 से अगर इसमें भाग करें तो कितना आएगा, 12। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि अमन जो है पहले कार्य करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो अमन के पहले दिन का काम कितना होगा, टोटल काम हमारा 204 है, इतना काम होना है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है कि 50% कार्य होने में लगभग, तो टोटल काम हमारा 204 है, तो 204 का अगर 50% हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 102। मतलब हमें एक्चुअल में कितना निकालना है, 102 काम कितने दिनों में पूरा होता है, यह निकालना है हमें। ठीक है, तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। अमन पहले दिन काम करना स्टार्ट करता है, इफिशियंसी कितनी है, पहले दिन वह कितना काम करेगा, 3 काम। फिर उसके बाद से कौन काम करेगा, अमन के बाद राम करेगा। ठीक है, अमन के बाद कौन करता है, अमन के बाद राम करता है, कितना काम, 4 काम करेगा। फिर अगले दिन कौन करेगा, कपिल करेगा, कितना काम, 12 काम। टोटल कितना हो रहा है, 12×4 = 16, और 16×3 = 19। मतलब 3 दिन में कितना काम हो गया, या पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन, तो 3 दिन में कितना हो गया, 19 काम हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही अब हमें 102 तक जाना है, तो 3 दिन में 19 काम, तो 19 दूना 38, यहाँ पे 3 दिन और जुड़ गए, तो टोटल कितना, 6 दिन हो गया। तो 19 दूना 38 काम हो गया, 19×3 = 57। ठीक है, फिर उसके बाद से 19 दूना 38, यहाँ पे 3 दिन और जुड़ जाएगा और 19 काम और जुड़ जाएगा, यहाँ पे 19, 3 दिन और। ठीक है, तो यहाँ तक 57 काम हो गया, फिर 3 दिन और जोड़ दो, और यहाँ पे 19 और जोड़ दो, 19×4 = 76 काम। ठीक है, 19 बचे, 3 दिन और जोड़ो, यहाँ पे 19 और जोड़ो, 19 बचे 95। ठीक है, यहाँ तक टोटल हमारा जो काम आ जाएगा, यहाँ तक 95 काम आ गया। ठीक है, टोटल दिन कितना हो गया, तो 3 दिन यह है, 3×3 = 6, 3×9, 3×4 = 12, 3×5 = 15। ठीक है, 3×5 = 15 दिन हो गया यहाँ तक। ठीक है, 15 दिन हो गया। अब उसके बाद से यहाँ कमवा कितना हो गया, 15 दिन में 95 काम हो गया। बचा कितना, तो बचा हमारा 102 होना चाहिए काम, तो बचा कितना, 7 काम बचा हमारे पास। ठीक है, कितना बचा, 7 काम बचा। ठीक है, तो 7 काम जो है कौन करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक कितना दिन हो गया, टोटल 15 दिन हो गया, काम कितना हो गया, 95। ठीक है, हमें हमारे पास अब कितना काम बचा, टोटल 102 हमें करना है, तो हमारे पास अभी 7 काम बचा है। तो अगले दिन कौन करेगा, यहाँ तक किसका नंबर था, यहाँ तक था कपिल का नंबर, अगले दिन कौन करेगा, अगले दिन अमन करेगा, कितना काम, तो यह अपनी इफिशियंसी के बराबर यह 3 काम करेगा, एक दिन और लग जाएगा, तो टोटल यह कितना दिन हो जाएगा, 16 दिन।
और टोटल काम यहाँ तक 98 हो जाएगा। ठीक है, अभी कितना बचा, 4 काम और बचा। तो एक दिन और अगला कौन करेगा, तो अगला राम करेगा। ठीक है, अगला राम करेगा कितना काम, तो अपनी इफिशियंसी के बराबर, मतलब 4 काम और कर देगा। मतलब टोटल काम अब कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 यहाँ तक 16 था, यह एक और क्या हो जाएगा, 17 दिन। ठीक है, तो 17 दिन टोटल क्या होगा, समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पे यह ऑप्शन जो है, यहाँ पे यह 17 दिन है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन फिर समझेंगे। यह हमारा डेटा दिया गया है, 68, 51 और 17। अगर उसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो टोटल काम निकल जाएगा। उसका 50% काम होने में कितना दिन लगेगा, ये हमें निकालना है। तो टोटल काम हमारा 204 है, उसका 50% कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। मतलब 102 काम हमें देखना है कितने दिन में लगेगा, जबकि ये तीनों क्या, बारी बारी से एक एक दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, बारी बारी से एक एक दिन कर रहे हैं। तो पहले दिन अमन 3 काम करेगा, राम 4 काम करेगा दूसरे दिन, और कपिल तीसरे दिन 12 काम। या 3 दिनों में टोटल कितना काम होगा, 12 4 16 3 19 काम होगा। कितने दिनों में, 3 दिनों में। हमें जाना है 102 तक। तो 3 दिन में कितना हो गया, 19 काम। तो अगले 3 दिन में 19 और होगा, तो 38 काम हो गया। फिर अगले 3 दिन में, अभी कितना हुआ, 9 दिन हुआ, और 19 तिया 57 हो गया। फिर 3 दिन और बढ़ाओ, तो 19 चौका 76 काम हो गया, और यहाँ 12 दिन हो गया। 19 बचे, फिर एक बार बढ़ाओ तो 95 काम हो गया, यहाँ 15 दिन हो गया। अब हमारे पास बचा काम कितना, अगर 19 छक्के करते हैं तो 114 हो जाता है, जबकि 102 तक हमें जाना है। ठीक है, तो हमारे पास 15 दिन बाद कितना काम बचा, 7 काम बचा। तो पहले कौन करेगा, ए करेगा, 16वें दिन 3 काम कर देगा, तो 98 काम हो जाएगा। 17वें दिन के लिए 4 काम बचेगा, जो कौन कर लेगा, राम कर लेगा, आर। वह कितना काम करेगा, 4, मतलब काम हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, टोटल कितना दिन होगा, 17 दिन लगेगा। ठीक है, तो आगे एक वीडियो और मैं बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस पर आप लोग बढ़िया से बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए, और इसको बढ़िया से पढ़ करके एक बार रेडी कर लीजिए, रिवीजन बढ़िया से इसका करिए। वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिएगा।